नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। यदि आप वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। और ये जो वीडियो है, ये जो डीलिस का जो 6 नंबर पेपर होता है, सूचना सेवा एवं कंप्यूटर अनुपयोग, जो अंतिम जो पेपर होता है कंप्यूटर वाला, उस पेपर के लिए गेस्ट पेपर है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो पेपर होता है इसमें बहुत ज़्यादातर विद्यार्थी जो मतलब अधिकतम संख्या में जो विद्यार्थी उनके बैक आती है। बैक क्यों आती है उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि ये जो पेपर है ये कंप्यूटर का है, तो कंप्यूटर के बारे में लोग कम पढ़ते हैं और उसकी जो भाषा है वो थोड़ी टेक्निकली होती है और उस भाषा में हम नहीं, और कई टर्मिनोलॉजी होती है तो उसको हम समझ नहीं पाते। जो विद्यार्थी वो परीक्षा के दिनों में ही पढ़ता है, बाकी दिनों में नहीं पढ़ता है और उस चीज़ को समझने के थोड़ा समय लगता है। लेकिन हालांकि ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं होती है, तो उस वजह से इस पेपर में कई विद्यार्थियों के बैक आते हैं, चाहे आपने ज़्यादा लिखा हो नहीं, लेकिन उसकी जो टू द पॉइंट जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक आपको अंक नहीं मिलेंगे। और इस पेपर के भी नोट्स भी मैं मेरे बनाए हुए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं, जो टेलीग्राम मेरे चैनल पे पड़े हैं, जिसका लिंक इस वीडियो में रहेगा। और ये जो गेस्ट पेपर है, अभी जो पैटर्न चल रहा है 2 घंटे वाला, उसके ऊपर आधारित है। इस पैटर्न में अखंड और बखंडी है, और सखंड जो होता है, जो निबंधात्मक जो प्रश्न हुआ करते थे, 4 सवाल आते थे और 2 उसमें कहानी होते थे, वो इस बार नहीं है। तो इसमें जो पहला खंड होगा, इसमें आपको कोई भी दिए गए सवाल होंगे, उसमें खंड में से आपको 5 प्रश्न करने होंगे, एक प्रश्न के आपको 4 अंक मिलेंगे। तो इस तरीके से ये जो खंड है वो 20 नंबर का रहेगा। इनमें कौन कौन से संभावित प्रश्न जो हर बार परीक्षाओं में अल्टरनेटली आते रहते हैं, उन सवालों को मैंने यहाँ लिया है, आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं। सवाल के पीछे उसके पेज नंबर भी रहेंगे, यानी कि जो किताब में इस पेज नंबर उसका सवाल आपको मिल जाएगा। सूचना का अर्थ क्या है या सूचना की परिभाषा क्या है? सूचना की 2 विशेषताएं बताइए, ज्ञान की परिभाषा बताइए, और आंकड़ों से आपका क्या आशय है। अब सूचना की मैंने परिभाषा भी इसमें आपको बता दी है। बोधगम्य या संचार योग्य आंकड़े, बोधगम्य एवं समझ में आने वाले, या इसका जो अर्थ होता है सूचित करना, कहना, बताना भी सूचना का अर्थ होता है। अगर ये परिभाषा के रूप में कहें तो सूचना वे आंकड़े हैं जो कि व्यक्तियों के मध्य प्रेषित हो सके तथा प्रत्येक व्यक्ति उसका उपयोग कर सके, वो सूचना कहलाती है। तथा सार्वभौमिक है, दीर्घकालीन है। ये परिभाषा सूचना की है। सूचना वे आंकड़े हैं जो व्यक्तियों के मध्य प्रेषित हो सके और तथा प्रत्येक व्यक्ति उसका उपयोग कर सके, ये सूचना की परिभाषा। ज्ञान की अगर परिभाषा की बात करें तो ज्ञान सूचनाओं का समग्र रूप है तथा ज्ञान संरचनात्मक, सुसंगत तथा सार्वभौमिक एवं दीर्घकालीन है। तो ये सूचना और ज्ञान की परिभाषा आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अगला है तो जो सूचना के स्रोत होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तो उसमें किसी भी जो स्रोतों के 2 नाम आपसे 2 या नाम पूछे जा सकते हैं, चाहे प्राथमिक की हो, चाहे द्वितीयक की हो, चाहे तृतीयक की हो। तो इसमें सवाल है, तृतीयक सूचना स्रोत के 2 नाम बताइए, किन्हीं 2 द्वितीयक स्रोतों के नाम बताइए, या किन्हीं 2 अप्रकाशित स्रोतों के नाम बताइए। कम्युनिकेशन, जिसे हिंदी में संप्रेषण कहते हैं, उसका अर्थ बताना है। ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण क्या है और संचार की 2 समस्याएं बताइए। आगे जो सवाल बनता है कि जो फुल फॉर्म वाला या विस्तारित रूप वाला, जैसे CAS यानी करंट अवेयरनेस सर्विस, SDI यानी सेलेक्टिव डिस्मिनेशन इंफॉर्मेशन, OPEC ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ALU ने यानी ये कंप्यूटर साइंस का जो मेमोरी होती है, ALU CU जो CPU के अंदर होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, RAM यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, DBMS यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RFID यानी RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, मार्क यानी मशीन रीडेबल कैटलॉग, क्विक कीवर्ड इन कंटेक्स्ट, CCF यानी कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। और भी इस तरह से कई विस्तारित रूप वाले से होते हैं, वो भी पूछे जाते हैं और ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अगला, विश्वविद्यालय
पुस्तकालय में दी जाने वाली प्रमुख 2 सेवाओं के नाम आपको बताने हैं। सूचना सेवा से आपका क्या आशय है? सूचना संग्रहण, विश्लेषण, प्रसारण एवं प्रस्तुतिकरण से संबंधित पुस्तकालय सेवाएं, ये सूचना सेवा। सूचना संगठन से क्या आशय है? निष्क्रिय का पूर्ववर्ती नाम क्या है? निष्क्रिय जो था उसका पहले क्या नाम था? इंसडॉक था पहले नाम, या देसी डॉक का पूरा नाम आपसे देसी डॉक है, नेस डॉक है, इस तरह से और भी संस्थान है, उनका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है। नेस डॉक का पैतृक संगठन कौन है? ICSSR। उसके बाद इसको नेस्डॉक बनाया गया। एनाल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज़ का जो प्रकाशन है किसके द्वारा किया जाता है? वो निष्क्रिय के द्वारा। किन्हीं 2 इनपुट उपकरणों के नाम बताइए या किन्हीं 2 आउटपुट उपकरणों के नाम बताइए। कैश मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी जो कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी की स्पीड को वो बढ़ा देती है। पुस्तकालय स्वचालन से आपका क्या आशय है? ई ग्रंथालय क्या है? ई ग्रंथालय एक सॉफ्टवेयर है। सोल पुस्तकालय सॉफ्टवेयर किसने तैयार किया? किन्हीं 2 भारतीय पुस्तकालय सॉफ्टवेयर के नाम बताइए। पुस्तकालय नेटवर्क द्वारा दी जाने वाली 3 प्रमुख सेवाएं बताइए। नेटवर्क को परिभाषित कीजिए। किसी एक ई कंसोर्टिया का नाम लिखिए। इनफ्लिबनेट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इनफ्लिबनेट के कोई 2 उद्देश्य बताइए। HTTP का क्या कार्य है? किसी इंटरनेट ब्राउज़र का नाम लिखिए। इंटरनेट ब्राउज़र जैसे आप ब्राउज़र क्या होता है? वो जो जानकारी है वो उसको खोजने का एक ऐप होता है, जैसे आप क्रोम है, ओपेरा है, ये ब्राउज़र हुआ करते हैं। किन्हीं 2 सर्च इंजन, सर्च मतलब जो जानकारी सर्च करते हैं, जैसे गूगल है, याहू है, ये आपके सर्च इंजन है। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? OCLC का पूरा नाम क्या? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। इंटरनेट क्या है? यानी ये कई नेटवर्कों का नेटवर्क है। ये थे अखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब जो आगे हम देखेंगे वो ब भाग होता है या ब खंड उसके प्रश्न, उसमें भी आपको दिए गए सवालों में से 4 सवाल आपको करने हैं और एक सवाल के आपको 20 अंक मिलेंगे और अधिकतम आप सवाल के जवाब है 250 शब्दों में लिख सकते हैं। सूचना की महत्ता और आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। सूचना, आंकड़े और संचार के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। सूचना को परिभाषित कीजिए एवं इसकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। सूचना के प्राथमिक स्रोतों का उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। प्राथमिक या द्वितीयक सूचना स्रोतों में अंतर बताइए। सूचना संप्रेषण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। सूचना संसार में क्या बाधाएं हैं, चर्चा कीजिए। विश्वविद्यालय पुस्तकालय में दी जाने वाली प्रमुख सूचना सेवाओं की चर्चा कीजिए। सूचना विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। निष्क्रिय की स्थापना का उद्देश्य बताइए। निष्क्रिय की प्रमुख गतिविधियों के बारे में चर्चा कीजिए। डेसीडॉक द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का वर्णन कीजिए। प्रलेखन केंद्र का महत्व के बारे में चर्चा कीजिए। कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस के बारे में चर्चा कीजिए। कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस के बारे में चर्चा कीजिए। कंप्यूटर की वीडियो के बारे में बताइए और कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी की चर्चा कीजिए। सवाल अति महत्वपूर्ण है। पुस्तकालय में कंप्यूटर के उपयोग की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। पुस्तकालय स्वचालन के किन्हीं 4 क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। प्रलेखों की सुरक्षा में कंप्यूटर किस प्रकार उपयोगी है? डिजिटाइजेशन के लिए आवश्यक हार्डवेयर के नाम बताइए। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड पर डिजिटल पुस्तकालय के लाभों की चर्चा कीजिए। अधिकरण विभाग में कंप्यूटर के उपयोग बताइए। पुस्तकालय सॉफ्टवेयर के कार्यों की चर्चा कीजिए। पुस्तकालय सॉफ्टवेयर के चयन को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। ई ग्रंथालय जो सॉफ्टवेयर है उसकी विशेषताएं बताइए। इनफ्लिबनेट के प्रमुख उद्देश्यों की चर्चा कीजिए। डेलनेट की गतिविधियां बताइए और डेलनेट के प्रमुख उद्देश्य बताइए।
इंटरनेट क्या है, इसके उद्भव व विकास का वर्णन कीजिए। www द्वारा सूचना को किस प्रकार अभिगम किया जाता है। ईमेल द्वारा सूचना को किस प्रकार प्रसारित किया जाता है। पुस्तकालय में इंटरनेट के उपयोग की चर्चा कीजिए। इंटरनेट द्वारा क्या क्या सेवाएं प्रदान की जा सकती है। तो इस तरह से ये जो अंतिम पेपर DLS का होता है 06 जो कंप्यूटर वाला, उसके ये सवाल मैंने बताया। ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में सवालों में से अक्सर आते रहते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।